विश्वात्मा भगवान है, अपार बल, ऐसा अनुभव हो रहा है अंगद जी को। चरणों में वंदना की और प्रभु के प्रताप का स्मरण किया, और जैसे मत वाला गजराज चलता है, लंका के समीप ही है, समुद्र पार हो चुके हैं, रण बाकुरे बालपुत्र युवराज अंगद गजराज की तरह चल रहे हैं, सिंहवत। लंका में जे भी प्रवेश के हाहाकार मच गया, वही बानर आ गया जिसने लंका जलाई थी, क्योंकि अंगद जी रावण का पुत्र अपने निशाचर साथियों के साथ खेल रहा था, देखा तो अंगद जी से बातचीत करने लगा, कौन हो, कैसे प्रवेश कर रहे हो? अंगद जी ने कोई बातचीत नहीं की, चल रास्ते से हट जा। तो अभिमानी का पुत्र है, तो उसने अंगद जी पर लात प्रहार करने की कोशिश की, पकड़ के लात उसकी 2-4 बार घुमाया, पटक दिया, मर गया। रावण का पहली शुरुआत यहां से। जे ही रावण का पुत्र मरा तो जितने भट्ट थे भागे, हल्ला मचाते जा रहे, भागो, ये वही बानर है जिसने अक्षय कुमार को मारा था, जिसने लंका जलाई थी। पहली बार आया तो सब हाहाकार मच गया, अब दोबारा आया है तो क्या करेगा, सब भाग पड़े। जाकर के सभा में पुकारा, वही आ गया जिसने लंका जलाई थी, अक्षय कुमार को मारा था। आते ही सबसे पहले रावण के पुत्र का वध किया है। रावण के पुत्र की मृत्यु, नगर में हाहाकार मच गया, सब माथा पकड़ के बैठ गए, क्योंकि पीछे भोग चुके हैं ना हनुमान जी की लीला में। सब हाहाकार करने लगे कि अब ये रावण सर्वनाश कराएगा, मान जाता तो कम से कम प्राण बच जाए। सब भयभीत हो गए, हे विधाता अब क्या होगा। सब रो रहे हैं घरों में बैठे, क्योंकि सब देख चुके हैं ना हनुमान जी का प्रताप। जिस गली से जा रहे हैं बिना पूछे, सब ऐसे करते हैं, ऐसे बताए, सब आका दरवाजा उधर है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, पहले ही सब ये रास्ता है दरबार के लिए। दरबार के प्रथम द्वार पर अंगद जी खड़े हुए। गयऊ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। भगवान श्री राम के पावन चरणों का स्मरण करते हुए रावण की सभा के प्रथम द्वार पर, और जैसे सिंह शिकार को तकता है, ऐसे बिल्कुल सावधान है, क्योंकि शत्रु की सभा बलवान शत्रु है, तो सिंहवत आसपास चारों तरफ चितवन, कोई हरकत तो नहीं कर रहा। तुरंत एक राक्षस गया और रावण को समाचार दिया कि आते ही एक पुत्र का हनन आपके हो गया, और बानर आया, लगता है वही बानर है जो पहले आया हुआ था। रावण ने कहा बुलाओ इस बंदर को, देखते हैं। दूत दौड़े, अंगद जी ने दूर से, चलो सब दूर निशाचर चलो। मत गजराज सिंहवत दृष्टि सभा में प्रवेश किया। सभा में अंगद जी देख रहे मानो काजलों के पहाड़ की भीड़ लगी हो, ऐसे निशाचर हैं, बलवान काले एकदम। भुजाएं सबकी ऐसी दिखाई दे जैसे मोटे मोटे पेड़ों की जड़ें होती हैं, ऐसे मोटे मोटे। रोमावली ऐसे जैसे कुश होते हैं ना, ऐसे रोमावली। मुंह नाक नेत्र ऐसा जैसे पर्वत की कंदराएं होती, अंदर चले जाओ बाहर निकलो, ऐसे मुख नाक, ऐसे निशाचर बैठे हुए, जरा भी झिझके नहीं, जरा भी डरे नहीं। और आश्चर्य की बात यह हुई कि जो ही अंगद जी ने सभा में प्रवेश किया, सब खड़े हो गए। रावण की सभा के जैसे कोई महाजन महापुरुष पधारे तो सब सभा में खड़े हो जाते हैं, रावण बैठा हुआ है और सब सभासद खड़े हो गए। अंगद जी, राम प्रताप है, ये भगवत प्रताप है, उठ खड़े हुए। रावण का हृदय क्रोध से जल उठा, बैठ, इसके लिए खड़े हो गए अंगद जी। निशंक अंगद उस समय खड़े। ये शंका तभी होती जब भगवान का भरोसा नहीं होता, भगवान के प्रताप को नहीं जानते, भगवान का आश्रय नहीं होता। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरि मनु बैठ सभा सिर नाई। जैसे विशाल हाथियों के झुंड में बबर शेर उतरे, ऐसे अंगद जी, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, भगवान के प्रताप का स्मरण, जय श्री राम। और सभा में बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। ये भक्त का स्वरूप होता है। भय किस बात, अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी हमारा प्रीतम है, भय किस बात का। अच्छा, मरने का भय, शरीर का भय तो पहले उनके नाम कर चुके हैं, ये तो उनकी संपत्ति है, वो जब चाहे तब ले ले। तो भय फिर हमारा स्वरूप तो अविनाशी है, फिर भय की कोई गुंजाइश नहीं है। कहा दशकंठ कवन तय बंदर, तुम पहले वाले तो नहीं हो, दूसरे हो, क्योंकि दर्शन में लग रहा है। कौन है तू? तो अंगद ने कहा है दशग्रीव, मैं भगवान श्री राम का एक छोटा सा दूत हूं।
अगर पूरा परिचय जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारे पिता का बहुत बढ़िया परिचय है। 6 महीना कांख में रहे हो उनकी। बाली पुत्र मैं अंगद हूं और मेरे पिता 6 महीना ऐसे रावण को दबाए हुए संध्या वंदन करते रहे। तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। तुम उत्तम कुल में पैदा हुए हो, पुलस्त ऋषि के पौत्र हो, भगवान शंकर जी की आराधना की है, ब्रह्मा जी की आराधना की है। पहले भगवान शंकर की आराधना नहीं करता था। एक बार पुष्पक विमान लेकर के जा रहा था तो कैलाश के ऊपर से कोई भी विमान नहीं निकल सकता। नंदिकेश्वर जी प्रकट हुए, गए घुमा के ले जाओ, ये भगवान शिव का वास स्थान कैलाश पर्वत है, इसके ऊपर से कोई विमान नहीं जाता। अच्छा, ऊपर से नहीं जा सकता, हटा तो सकते हैं। विमान से उतरा, पूरे कैलाश को ऐसे उठाया। नंदिकेश्वर आश्चर्यचकित हो गए, बोले इधर से हमारा विमान तो हटेगा नहीं, कैलाश आगे उसी को हटा के साइड में कर देते, फिर निकल जाते हैं। इतना अभिमानी कि उतरा, पूरे कैलाश को उठा लिया। भगवान शिव मुस्कुराए। नंदिकेश्वर ने कहा, प्रभु ये तो बहुत अभिमानी है। ऐसे चरण रखा, अंगूठा रखा, जे ही रखा तो दब गया। अब जब दबा तो उसे लगा कि अब तो मरी जाएंगे अगर भगवान शंकर कृपा नहीं। अद्भुत तांडव, जो तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पाव, ये विद्वान तो था। उस दिन से इसने अनन्य भक्ति भगवान शिव की शुरू कर दी। ब्रह्मा जी से तो पहले ही वरदान प्राप्त किया था। अंगद जी कह रहे तुम भगवान शिव के भी भक्त हो और ब्रह्मा जी के द्वारा तुमने वरदान प्राप्त किया है, तुम्हारा यश है, बड़े लोकपाल राजाओं को तुमने अधीन किया है। बस एक भयंकर गलती कर दी, तुम जगत जननी सिया जी का हरण करके लाए हो। अब मैं तुम्हें हित की सलाह आखिरी बार दे रहा हूं, उसके अनुसार चलो। प्रभु श्री राम जी ऐसे करुणामय है, चाहे जितना कोई अपराध किया हो, अगर शरण में चला जाए तो उसे क्षमा कर देते हैं। तुम ऐसा करो, उपाय बता रहे हैं। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो ऐसे, और कुटुंबियों सहित, अपनी स्त्रियों सहित, अब पहले तो तुम जाकर के जानकी जी को अब नहीं, अब तो दांतों तले तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और अपने जो बड़े बड़े युद्धपति हैं और अपनी स्त्रियों सहित और जानकी जी को आगे करो, तो तुम्हारी प्राण रक्षा हो जाएगी। भय छोड़ो, मैं साथ रहूंगा, कोई तुम्हें भय नहीं रहेगा। हमारे प्रभु प्रणत पाल है, उनका एक प्रण है कि जो शरण में आ जाए, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप बस जाकर के बोलना, हे श्री राम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु उसी समय तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे, तुम्हें निर्भय कर देंगे। रावण बोला, अरे बंदर उठ, संभाल के बोल, मैं राम से क्षमा मांगूंगा? तूने समझा नहीं, तूने मुझे जाना नहीं। अंगद से कह रहा, मुझे जान। अहंकार बस यही बड़ा विचित्र रोग है कि ये किसी की समझता नहीं। अहंकार समझता नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है और यही जन्म मरण का मूल हेतु है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान को पसंद नहीं किसी की बात, उसके मन में जो आएगी वही करेगा। तूने मुझे कहा मित्र, किस नाते से तू मित्र लगता है मेरा? कौन सा राज्य है, कितना बड़ा तू बलवान है, मेरा रावण का मित्र? अंगद ने कहा, फिर मैं बता रहा हूं, मैं बाली का पुत्र हूं, जिसके आगे घुटने टेक कर तुमने मित्रता स्वीकार की थी, तब उन्होंने छोड़ा था। अंगद का वचन सुनते ही रावण के चेहरे में पसीना आ गया, क्योंकि वो ध्यान आ गया ना बाली का। ये बार बार कह रहा था, हमसे युद्ध करो, हम विश्व विजय कर रहे हैं। बाली ने कहा, हम संध्या कर रहे हैं, बाद में युद्ध करेंगे। वो बार बार उछल कूद मचा, तो ऐसे दबा लिया कखरी और हमसे संध्या कर। 6 महीने तक कखरी में दबाए रखा। रावण से कुछ अच्छा, एक बंदर का नाम था बाली, मैं जान गया, बहुत अभिमानी है, किसी भी तरह समझना नहीं चाहता। अच्छा, तू बाली का लड़का है? अरे कुल का नाशक, तू अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि पैदा हुआ, तू गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? व्यर्थ में पैदा हुआ और अपने मुंह से उन तपस्वियों का दूध कहलाता जिसने तेरे पिता की हत्या की। ये राजनीति है, भेद बुद्धि पैदा करके अपने पक्ष में कर लेना। अंगद ने हंसकर कहा कि तुम्हारी चतुराई कपट ये चलेगा नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, अपने मित्र के पास पहुंच करके जान लेना, अर्थात जहां बाली गया है वहीं तुम भी पहुंच जाओगे, क्योंकि रघुनाथ जी के बाण बड़े उत्सुक हैं इस समय। राम विरोध करने पर जैसी बात होती है वैसी तुम अनुभव करोगे, सुनाने की जरूरत नहीं है। अरे मूर्ख रावण, सुन, ये भेद नीति उसके ऊपर काम करती है जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया। भेद नीति बड़ी काम करती है, हम तो देखते हैं ना भेद नीति का प्रयोग बड़ा।
अगर अपनी बुद्धि को संभाला नहीं तो माया भेद नीति के द्वारा परमार्थ से आपको नष्ट कर देगी। भेद नीति पर उस पर प्रभाव पड़ता है जिसने अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया। अच्छा, तो तुमने हमें कुल का नाश करने वाला कहा, तो तुम अपने कुल के रक्षक हो? अरे अंधे भी ऐसी बात नहीं कहेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि तुम कुल घातक हो कि हम कुल घातक हैं? ब्रह्मा, शिव, देवता, मुनि समुदाय सब जिनके चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं, मैं उनका दूत हूं, तो मैंने कुल डुबो दिया। और तू उनकी प्रिया का हरण करके लाया है, और जब से लाया है तब से तेरे कुल में अमंगल ही अमंगल हो रहा है। तू अपने कुल को बढ़ाने वाला बन गया। अंगद की कठोर बात सुनकर रावण की आंखों में मनोआग पैदा हो गई। ऐसा क्रोध, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति को जानता हूं कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसलिए तुझे नहीं मार रहा हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी नीति भी हमने बहुत सुनी है, बड़े तुम धर्मशील हो, पराई स्त्री के ऊपर गंदी दृष्टि रखने वाले, अपहरण करने वाले, तू कहता है नीति को मैं जानता हूं। पूरी सभा उसकी बैठी हो, भारी सभा में उसका ऐसे कठोर वचनों से अपमान। दूत की रक्षा करने की बात तो आंखों से देख ली। धर्म के व्रत को धारण करने की डींग मारने वाले तो डूब कर क्यों नहीं मर जाता? अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? नाक कान रहित बहन को देखा तो तुमने धर्म विचार करके ही तो क्षमा किया। बड़े क्षमावान हो तुम, तुम्हारी धर्मशीलता बड़ी जगजाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का दर्शन पा रहा हूं। अंगद जी ने ऐसा कह करके बहुत हंसी उड़ाई। रावण ने कहा, तू मूर्ख बंदर बक बक कर रहा है, तू मेरी भुजाओं को नहीं देख रहा है? अरे लोकपाल भी डरते मेरी भुजाओं को देख करके। तूने सुना होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा पाया था। 20 बार कैलाश पर्वत को इन भुजाओं से उठाया है। अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन ऐसा सुभट है जो मेरी इन भुजाओं से भिड़ सके? है कौन उसमें जो मेरे से युद्ध कर सके? और तुम सब और सुग्रीव कोई वीर हो क्या हमारे सामने? और आप विभीषण डरपोक, वो हमारे सामने खड़ा होगा। और जांबवान बुढ़ापे को झेल नहीं पा रहा है, इतनी बुढ़ापा अवस्था है। अब लड़ाई में है कौन तुम्हारे पक्ष में जो हमारे सामने खड़ा हो सके? अच्छा, जिन्होंने पुल बनाया नल नील, शिल्पी है, कोई योद्धा है? हां, एक बानर बहुत बड़ा योद्धा है जो पहले आया था लंका में, मानता हूं कि वो योद्धा है। क्योंकि एक ही से मुलाकात अभी हुई है, उसको तो मानता हूं कि योद्धा है। अंगद ने कहा, राक्षस राज, सच्ची बात मानते हो कि वो योद्धा है? अरे वो जब से नगर जला के गया है, जिसे तुम जगत विजयी योद्धा कह रहे हो, वो हमारे यहां का सबसे छोटा बानर है। अब अंगद जब वो अपनी डींग हाँक रहा है तो उसके अहंकार का दमन करने के लिए बोले, हमारे यहां सबसे छोटा सेना का बानर है जिसे तुम जगत विजयी योद्धा कह रहे हो। और सही बात, तुम उसे मानते हो योद्धा?